बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो टैबू मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो हमारे माशरे में बहुत ही बुरे तरीके से एग्जिस्ट करता है कि हम अपनी यंग एज में जो कुरान पाक है उसको तर्जमे से नहीं पढ़ते और ना उसको समझते हैं, और हमारे दिमाग में शायद बहुत सारी मिथ्स ये हैं कि अगर हम इस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो हमें तो अपनी यंग एज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लवाज़मात और बहुत सारे गुनाह जो हम जिसको गुनाह हम समझते नहीं हैं और उसको करते चले जाते हैं, वो उससे हमें रुकना पड़ेगा। यानी कि हमें जो हम बेपर्दा होकर घूमते हैं और हम म्यूज़िक सुनते हैं, एंटरटेनमेंट्स और भी बहुत सी बुराइयां जो कि यंग एज में करना हम जिसको एंटरटेनमेंट समझते हैं, तो इसलिए हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते कि अगर ये तो अभी बुज़ुर्गों के करने का काम है, अभी यंग एज में तो ये सब चीज़ें नहीं छोड़ी जा सकती, तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हम कुरान पर थोड़ा थोड़ा अमल कर लेंगे, क्योंकि उस वक़्त तो ज़ाहिर बात है आपके पास ये सब करने की हिम्मत और ताकत भी नहीं रहेगी। तो कुरान जो है वो कंडक्ट ऑफ लाइफ है, ये ऐसी किताब है जो कि आपने ख़ुद को बदलने के लिए नहीं पढ़नी है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बदलना अल्लाह का काम है। आपने सिर्फ इसको पढ़ना है जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की बात है और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अगर आप इसको पढ़ें तो जो नावल हम 1 या 2 दिन पढ़ते हैं और उसका जो असर है या उसका सहर है वो तकरीबन महीनों हमारे ऊपर रहता है, उन किरदारों का जो कि उसके बीच में मौजूद होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह की बात है, जो वो आपसे हम कलाम हो, तो आप जो है वो ख़ुद को बदल ना पाएँ। आपको बदलना अल्लाह का काम है। आपका मकसद है कि आप इसको सिर्फ इल्म हासिल करें, उसके बाद जो शऊर है वो अल्लाह देंगे। आप इल्म कोई भी हासिल कर सकते हैं, किसी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस इल्म का जो शऊर है वो अल्लाह के दिए मुमकिन ही हो सकता है। आप ख़ुद से उसको अपने लिए मुमकिन नहीं बना सकते। सो आपने जो कुरान को तर्जमे से पढ़ना शुरू करना है तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा इसको अपने सर पर सवार नहीं करना कि भाई अब तो मतलब सब कुछ छूटने वाला है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे इसकी हिम्मत दे। मैंने इस रमज़ान में सोचा कि हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ सूरा बाय सूरा कुरान की जो पहली सूरत से आखिरी सूरत तक है, इसका मौजू, इसकी आयात, रुकू, ये सब आपके साथ डिस्कस करूँगी और इंशाल्लाह ये हमें बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा, जो पहली सूरत जो कुरान में हम देखते हैं वो है सूरह फातिहा, और ये मक्की सूरत है। इसकी 7 आयात हैं और 1 रुकू है। अच्छा, इसमें जो मौजू डिस्कस किया गया है वो अल्लाह पाक है और इंसान है। पूरा कुरान जो है मैं अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के बारे में जो है वो बताता है और इंसान के बारे में बताता है, उसी की अच्छाई, उसी की बुराई, उसी का जो सारे मामलात हैं। आप देखेंगे जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल कुरान पाक के ऊपर है। यानी कि सबसे पहले जो एक रिसर्च पेपर होता है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमें ये बताता है कि पूरे कुरान में जो पूरा पेपर है उनका, उसमें क्या डूज़ हैं, डोंट्स हैं, हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, किस चीज़ का सलूशन निकालने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उस एब्स्ट्रैक्ट में जो हैं वो पहले से मेंशन की जाती हैं थोड़ी थोड़ी, और फिर उसके बाद वो सारा रिसर्च पेपर होता है। और कुरान पाक का जो अल्हम्दुलिल्लाह है वो बिल्कुल इस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट है पूरे कुरान का, और हमें ये बताता है कि पूरे कुरान में जो है वो क्या चीज़ डिस्कस होगी। एक तो अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस डिस्कस होगी और दूसरा जो है वो इंसान डिस्कस होगा। अच्छा जी, हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहला ज़िक्र हमें इस जो मौजू है इसका अल्हम्दुलिल्लाह का, जो कि अल्लाह की तारीफ़ का है, तो उसमें अल्लाह ताला के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, एक रहमान का और एक रहीम का। रहमान के मायने हैं वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी हो, यानी कि एक्सटेंसिव हो, और इस रहमत का फ़ायदा सबको पहुँचता हो, चाहे वो मुशरिकीन हैं चाहे वो मुसलमान हैं। बेशक मुशरिकीन इससे जो है एंड ऑफ द जजमेंट डे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, सिर्फ मुसलमान इससे फ़ायदा उठाएंगे, चूँकि वो भी जो इसके हकदार होंगे। तो जो रहीम है उसके मायने ये हैं कि मुकम्मल। तो इस तरह से जो रहमान है उसके मायने बहुत वसी होने के, और रहीम के मायने जो हैं वो मुकम्मल होने के हैं, कि यानी जिस पर भी रहमत होगी मुकम्मल होगी।
اس میں جو رحمان اور رحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے، رحمان کا مطلب ہے سب پر مہربان اور رحیم کا مطلب ہے بہت مہربان، ٹھیک ہے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ جو تعریف آپ اس میں زیادہ بتائی گئی ہے الحمدللہ ہے کہ جب کوئی چیز یا کوئی عمارت آپ دیکھتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے تو بیسیکلی وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو تمام تعریفیں جو وہ اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ نے ہی چرند پرند اور سیارے اور فرشتے ہر چیز پیدا کی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اور ہمیں اس میں روز جزا کے بارے میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے؟ مالک تو وہ ابھی بھی ہے، لیکن دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں وہ اس پر اس نے انسانوں کو رعیت دی، انسانوں کو حکمرانیت دی، لیکن جب آخری ججمنٹ کا ڈے ہوگا تو پھر جو مکمل بادشاہی ہے وہ صرف اللہ پاک کی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمیں اس جو سورہ ہے اس میں ہمیں دعا کرنے کا جو طریقہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا جو ہے وہ رحم ہے، جن پر تیرا جو ہے وہ کرم ہے، اور جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس بات کا شوق اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم قرآن کو ترجمے سے بہت ایک سکون اس میں پڑھیں، اس کو پریشانی سے لے کے نہیں پڑھنا کہ یہ جو ہے وہ کنڈکٹ آف لائف ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور ہر صورت میں کرنا بھی ہے، نو چوائس۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے، آمین، جزاک اللہ۔